अपने अपने घर पे ही रह रहे थे आराम से। लेकिन अब जब हम ये आठों कर्मों से बंधे हुए हैं, ये कर्म जब हमारे टूट जाएंगे, जब हमें कितनी खुशी मिलेगी। इसमें थोड़ा सा मतलब ये। एक करेक्शन करूंगा कि हम वही हाँ, अभी जो बताइए। पढ़ा था ना, हमें पर्याय में ये देखना है कि मेरे द्रव्य में आठ कर्म नहीं है, मेरे त्रिकाली स्वभाव में आठ कर्म नहीं है। ये समझना है हमको। तो जो पर्याय ये समझेगी वो पर्याय भी शुद्ध हो जाएगी। जी सर। हाँ हाँ हाँ, कंटिन्यू करिए। और लेकिन बस सर यही कहना था कि जैसे उससे जब हमें मुक्ति मिलेगी तो कितनी, मतलब वो जो कहते हैं कि इतना आनंद होता है, वो एक बिल्कुल बार सही। जब हम ये 15 अगस्त मनाते हैं तब उस दिन हमें उस टाइम कितना आनंद होता है देश के लिए, कितना मतलब हम उस टाइम आजाद हुए थे। और जब पूरी तरीके से हम कर्मों से छूट जाएंगे तो उसका आनंद, मतलब कहते हैं कि वो असीम आनंद है जो बता रहे हैं। बिल्कुल तो सही वही बात है। मैं ऐसे, मेरे को लगा ऐसे मन में। तो आत्मा की स्वतंत्रता जब हो जाएगी, स्वतंत्रता स्वतंत्र है, और स्वतंत्रता को हम पर्याय में भी पालेंगे तो वो कितना आनंद आएगा। जी सर। हम्म, बहुत बढ़िया। अच्छा सोचा आपने। गुड। ऋतु जी आप बोलिए कुछ। यस। आपने सब कुछ बोल ही दिया है। स्वतंत्रता पे ये कोटेशन सा मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा नहीं, आज तो ये बनता है यस। कि हम, तो इसीलिए डाला है। अच्छा है, चिंतन चलते रहना चाहिए। हाँ, कुसुम जी आप बोलिए कुछ। हम्म, बढ़िया। आप ये हाँ, सुन आप म्यूट कर। के आप लोगों का अच्छा लगा सुन के कि अपन ऐसे हैं, अपन स्वतंत्र है, अपनी आत्मा स्वतंत्र है, अपन ही कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं, वो अपने ही किया धरा है सब। हाँ बंधन बट हम अपने आप हाँ बेड़ियां डाल रहे हैं हम। बट एट द सेम अच्छा। टाइम हमें ये भी, पर्याय में अशुद्धता है तो कर्मों के कारण है, तो हमें कर्मों से आज के दिन हमारा प्रयोजन क्या है, हमें कर्मों से छूटना है। तो आज के दिन हमें कर्म बंधे हुए ये मानना पड़ेगा हम स्वतंत्र हैं, सिद्ध है स्वरूप, सिद्ध स्वरूप है, सिद्ध नहीं है। ये दोनों चीजें माननी पड़ेगी। हम्म। हाँ, इसमें समझने में गलती नहीं होनी चाहिए। कर्मों से हाँ, बंधे हैं, वरना काम हमारा होगा नहीं सर। प्रयोजन। हाँ, फिर करेंगे क्या हम? शुद्ध है तो बैठे हाँ, रहेंगे। कुछ काम नहीं हाँ, काम रहेगा। नहीं होगा। हाँ। शुद्ध शुद्ध है मतलब हमें किसमें से निकालना ये चीज। इनफैक्ट आपने ये किसमें, कार्य कारण पे कुछ आपने दिया था ना पिछली बार। एक बार उसको आप, अगर, हाँ आपके एग्जाम एग्जाम में था, आपके जो लास्ट टाइम थे, छह हाँ जी, कारक हाँ षट जी। कारक पे था। तो अगर आप उस पे कभी, कल या परसों, आप उस पे एक 5 मिनट थोड़ा सा क्लैरिफाई करिए सम्यक दर्शन पे लेके, या तो थोड़ा ठीक है। सा जो समझ में आए, किताब से नहीं, उससे हाँ, जो समझ में आए, तो वो अच्छा रहेगा। छह षटकारक, तो किसमें से क्या करना है और क्या प्राप्त करना है और क्या अवेलेबल है, किसमें से निकालना है, कौन करेगा और करने के बाद किसको देगा, क्या मिलेगा, उसका आधार क्या है। थोड़ा इसको आप क्लैरिफाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, ठीक है। तो 10 लक्षण धर्म से कर रहे थे हम। उसमें मेन तो वीतरागता ही है, बाकी फिर अपेक्षा से, किस अपेक्षा से वो शुद्धता आ रही है, क्रोध मान माया लोभ के अपेक्षा से। तो उत्तम शौच, उत्तम सत्य तक हम कर लिए थे। उत्तम तप भी हो गया था। आगे कुछ बच गया था ना, कहाँ तक? 341 से शायद आज स्टार्ट होएगा। नहीं, अभी ये इसमें पूरा नहीं हुआ है। आकिंचन उत्तम त्याग, त्याग दान के बारे में पढ़ा था, फिर एक बार कर लेते हैं जिससे कंप्लीट हो जाएगा। उत्तम त्याग से पढ़िएगा कोई। पढ़ू सर मैं? हाँ, एक एक मेरा विचार ये था कि जब हम कोई भी जैसे अभी आए हैं, हम काम करते हैं, तो अगर हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं, अपनी रुचि अनुसार इन्वॉल्व होते हैं, तो क्या होता है, इन्वॉल्व होने से उसमें रुचि अपने आप जगती है। जैसे अगर बैठे हम लोग तो अगर हम किताब लेके बैठते हैं, कॉपी लेके बैठते हैं और उसमें पूरा उपयोग लगाते हैं, तो क्या होता है, अपना इंटरेस्ट उसमें बना रहता है। हम अगर उसको किताब लेके नहीं पढ़े, नहीं करें, तो फिर क्या होता है, एक लगता है दूर से है, कभी दूर रहते हैं कभी पास में आते हैं, तो पूरा इंटरेस्ट नहीं बन पाता है। तो अगर हमको उपयोग अगर इसमें लगाएंगे
तो अपने आप उपयोग भी लगेगा, समझ में भी आएगा और इंटरेस्ट भी बना रहेगा। जी। उत्तम त्याग निज शुद्धात्मा के ग्रहण पूर्वक कार्य और अभ्यंतर परिग्रह से निवृत्ति त्याग है। यह त्याग धर्म भी दो प्रकार का है। आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष भावों का त्याग करना निश्चय त्याग धर्म है, और 4 प्रकार का दान व्यवहार से त्याग धर्म है। त्याग और दान का अंतर स्पष्ट करते हुए धर्म के 10 लक्षण में लिखा है। दान में परोपकार का भाव मुख्य रहता है और स्व उपकार का गौण, किंतु त्याग में स्व उपकार ही सब कुछ है। दूसरों के उपकार के लिए मोह राग द्वेष नहीं त्यागे जाते हैं। यह बात अलग है कि अपने त्याग से प्रेरणा पाकर या अन्य किसी प्रकार से पर का भी उपकार हो जावे। त्याग खोटी चीज का किया जाता है और दान अच्छी चीज का किया जाता है। यही कहा जाता है कि क्रोध छोड़ो, मान छोड़ो, लोभ छोड़ो। यह कोई नहीं कहता है कि ज्ञान छोड़ो। बहुत से लोग तो त्याग और दान को पर्यायवाची ही समझने लगे हैं, किंतु उनका यह मानना एकदम गलत है। ये दोनों शब्द पर्यायवाची तो है ही नहीं, अपितु कुछ अंशों में इनका भाव परस्पर के विरुद्ध पाया जाता है। दान 4 प्रकार का कहा गया है: आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। जब जरा उक्त चारों शब्दों में दान के स्थान पर त्याग शब्द का प्रयोग करके देखे तो सारी स्थिति स्वयं स्पष्ट हो जाती है। क्या आहार दान और आहार त्याग एक ही चीज है? इसी प्रकार क्या औषधि दान और औषधि त्याग को एक कहा जा सकता है? आहार दान दीजिए और स्वयं ही खूब खाइए, कोई रोक टोक नहीं, पर आहार का त्याग किया तो फिर खाना पीना नहीं चलेगा। दान एक पराधीन क्रिया है, जबकि त्याग पूर्णतः स्वाधीन। जो क्रिया दूसरों के बिना संपन्न ना हो सके वह धर्म नहीं हो सकती। धर्म पर के संयोग का नाम नहीं, अपितु वियोग का है। कम से कम त्याग धर्म में तो पर के संयोग की अपेक्षा संभव त्याग शब्द ही वियोगवाची है। यद्यपि इसमें शुद्ध परिणति सम्मिलित है, परंतु पर का संयोग बिल्कुल नहीं। कुछ वस्तुएं ऐसी है जिनका त्याग ही होता है, दान नहीं। कुछ ऐसी है जिनका दान ही होता है, त्याग नहीं। कुछ ऐसी भी है जिनका दान भी होता है और त्याग भी, जैसे राग द्वेष, माँ बाप, स्त्री पुत्र आदि को छोड़ा जा सकता है, उनका दान नहीं किया जा सकता। सर, कन्या का दान कहते ना, शादी होती तब यही कहते ना कि कन्या का दान कर दिया। वो अलग स्त्री अपेक्षा से पुत्र होगा, वो व्यवहार अपेक्षा से होगा या अध्यात्म अपेक्षा से है। बट इसमें दान में एक दान है, दान एक पराधीन क्रिया है। तो इसमें पराधीन इसलिए है कि दान में 3 चीजें होती हैं। एक तो दान देने वाली वस्तु होती है, और जो दान देने वाला होता है वो होता है, और एक दान लेने वाला होता है, लेने वाला। और एक दान की क्रिया होती है। तो इसमें 4 चीजें इस तरह से अलग अलग आती हैं, इसलिए ये पराधीन किया गया। उसमें ये चीजें अगर जब तक नहीं होगी, सामने दान लेने वाला नहीं होगा, कोई वस्तु नहीं होगी, तो दान की क्रिया पूरी नहीं होगी। लेकिन त्याग की क्रिया पूर्णतः स्वाधीन है, अपने आप बैठ के अपने आप ही स्वयं से ही अगर सोच ले तो त्याग किया जा सकता है। ज्ञान और अभय का दान दिया जा सकता है, पर वे त्यागे नहीं जाते। तथा औषधि, आहार, रुपया पैसा आदि का त्याग भी हो सकता है और दान भी दिया जा सकता है। आपने कहा था ना वो, दान बट का इसमें 4 तरह के दान में कन्यादान वाला नहीं आता है। तो हमारे हाँ, नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ, आपके नहीं स्त्री बिल्कुल पुत्र दिया ठीक ना है, माता पिता। नहीं बात सही है। वो तो हमें रहता अपने है। प्रैक्टिकल
एस्पेक्ट से आता है समझ में, व्यवहार से, लेकिन अगर हम उसको फिर हाँ अध्यात्म में लगाते हैं या टेस्टिंग करते हैं तो इस तरह का कोई दान नहीं है। या तो हमारे हिसाब से दान तो 4 ही प्रकार का होगा। इसको हम जैन धर्म के हिसाब से भी मानेंगे तो कन्यादान को नहीं मानेंगे। हमने जिसको दान दे दिया मतलब उससे मोह छूट गया है। हम यदि अपनी बेटी की शादी करते हैं मोह थोड़ी छोड़ते हैं, मतलब इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। तो मतलब हाँ अपने ज्यादा। जैन सिद्धांतों के हिसाब से कन्यादान नहीं होता है। अदर कास्ट में कन्यादान मानते हैं, हम लोगों में तो कहाँ मानते हैं कन्यादान और ये सब कुछ। तो मतलब व्यवहार में फिर भी कहने कहा में तो जाता हाँ व्यवहार में हाँ, कहने में व्यवहार तो में आता कहने है। में आता है, यस, हिंदू धर्म में आता है, है। सनातन धर्म में। दान कमाई पर प्रतिबंध नहीं लगाता। आप चाहे जितना कमाओ, पर त्याग में भले ही हम कुछ न दे, कुछ न छोड़े, पर वह कमाई को सीमित करता है, उस पर प्रतिबंध लगाता है। सर ये एक बार थोड़ा बताइए ना। दान हम्म। कमाई पर प्रतिबंध नहीं लगाता। आप चाहे जितना कमाओ, पर त्याग में भले ही हम कुछ न दे, कुछ न छोड़े, पर वह कमाई को सीमित करता है। ये दोनों अलग कमाई अलग को चीजें हैं। सीमित करता है मतलब वो त्याग। उस पर प्रतिबंध लगाता है। दान कमाई पर प्रतिबंध नहीं लगाता है, पर कमाई को त्याग, उस पर प्रतिबंध लगाता है। कोई और बताएगा इसमें? ले दान कमाई सर पर प्रतिबंध इसको नहीं लगाता है, मतलब आप दान हाँ और कमाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप जितना चाहे कमाओ हम्म, और उसके बाद दान जितना चाहे उतना दो, तो आप, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। पर त्याग में भले ही हम कुछ न दें, कुछ न छोड़े, पर वह कमाई को सीमित करता है, उस पर प्रतिबंध लगाता है। त्याग में हम चाहे हम कुछ छोड़े नहीं, लेकिन कमाई को मतलब सीमित करना चाहिए या सीमित करता है, उस पर प्रतिबंध लगाता है। तो ये नहीं कि अगर सर वो जैसे सर ये तो इसको कमाई मतलब आप वैसे कुछ अलग, नहीं, इसको मतलब वैसा ऐसा ले सोचेंगे सकते हैं तो। राखी जी कि दान में हाँ कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि आपके पास 100 रुपए हैं और आप 100 रुपए का भी पूरा दान देना चाहें तो उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। और इसमें हम्म है कि जैसे आप कुछ कमा रहे हैं, आपने यदि त्याग कर दिया कि मायाचारी से मैं नहीं कमाऊंगा, तो मतलब हम्म मायाचारी करने से तो नेचुरली व्यवहार में कोई ज्यादा ही बेईमानी करके पैसा कमाएगा मायाचारी करके। तो शायद इससे लिया होगा सर उन्होंने कि यदि हमने किसी चीज, जैसे कहते हैं ना कि हम 10 दिन बिजनेस नहीं करेंगे, जो लोग त्याग करते हैं, तो प्रतिबंध तो लगता है। मतलब इस तरह से शायद दादा कहना चाहते होंगे। मतलब एकदम मैं क्लियर तो नहीं हूँ कि मतलब यही कहना चाहते हैं, पर मतलब मैंने ऐसा समझा है इसको। मुझे भी थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। पर वो कमाई हाँ को सीमित करता है, उस पर प्रतिबंध लगाता है। तो त्याग में भले ही हम कुछ न दें, मतलब ये कुछ है न कि हम छोड़े। त्याग यदि किसी चीज का करेंगे तो मतलब नेचुरली थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। मतलब यदि हम इसको इनकम और इससे जोड़ते हैं तो चाहे त्याग दे मैम ना को दे, एक बार लेकिन वापस पूछेंगे कमाई ना। पे एक बार हम्म। ये तो अभी मैम करवाने वाली है इस फ्राइडे ना 10 धर्म, हाँ इसको तो पूछेंगे फिर मैम को। क्लियर हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए इसको, आप पूछिएगा इसको, आप इसको पूछिएगा निशान डायरेक्टली। लगा लेते हैं। हाँ आप आपने, जय जिनेन्द्र, आपका भी एक क्वेश्चन था ना कि ये वो मनुष्य मनुष्य मतलब मुनि धर्म, मुनि जो अगर जाते हैं, वन में जाते हैं, तो वहां पर मनुष्यों के पद संचार से आपका डाउट है नहीं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ये पेज 3341 पे, कौन सी बुक? तत्वमणि 10 लक्षण धर्म, तत्वमणि तत्वार्थ मणि। तत्वमणि तत्वार्थ सूत्र का 9वां अध्याय 341 पेज, दूसरी वाली जो बुक है ना, क्या उत्तरार्ध पेज नंबर? 341 थ्री पढ़िए। फोर हाँ, वन तीन सौ कोई इकतालीस कोई और पढ़िए। हाँ सर, उसका आप बता रहे थे मुनि संचार का, पद संचार का, वो क्या बता हाँ, रहे नहीं, थे आप? वही वो भी एक डाउट है, मेरे को भी हाँ क्लियर वो नहीं भी, हुआ वो। हाँ, हाँ वो वो भी नोट कर लीजिए, मैम से तो पूछ। आप पूछ लीजिए हाँ राखी जी भी हाँ पूछ लेंगी अपना, क्या ठीक क्लैरिफाई है, कर देंगे। मैं पढ़ूं अब हाँ, आगे। पढ़िए कोई और। हाँ, पढ़िए कोई और। हाँ, दान में यह देखा जाता है कितना दिया, यह नहीं देखा जाता कि उसके अपने पास कितना रखा है। जबकि त्याग में यह नहीं देखा जाता कितना दिया है या छोड़ा है,
बल्कि ये देखा जाता है कि उसने अपने पास कितना रखा है या रखने का निश्चय किया है, बाकी सबका त्याग है। इसमें राखी जी मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है ये कि सपोज हम कपड़ों से उदाहरण लेते हैं, हमारे पास 5 जोड़ी कपड़े हैं, हमने में से उसमें एक दे रहे, दो दे रहे, जिसको भी दे रहे उसको ये कुछ नहीं है कि हमारे पास कितने हैं। पर यदि हमने त्याग किया, परिग्रह किया, तो हम मतलब 5 जोड़ी कपड़े उसमें से हम कितने का त्याग कर रहे हैं, कितना हमने वो अपने पास सपना रखा है, कितने का परिग्रह हमने रखा है। तो ये इसी से रिलेटेड है कि हमको कुछ प्रतिबंध लगता है। सर थोड़ा आप यस, क्लियरिफाई कीजिए इसको ना, यस ये यस, इसी बिल्कुल। तरह से अच्छा हो सकता है। एग्जाम्पल लिया, अगर हाँ। 5 का आपने एक का त्याग कर दिया, तो अब आपकी कमाई कितनी भी हो, आप 4 से ज्यादा नहीं लगा सकते थे, क्योंकि आपने एक का त्याग अच्छा। करके आपने सोचा कि मैं 4 को सीमित कर दूंगा। तो हर वक्त आपको 4 का सीमित ही रखना पड़ेगा, चाहे आपकी कमाई हो न हो, उस कमाई से कोई मतलब नहीं। त्याग का आपने ले लिया है व्रत, तो उतना त्याग आपको फॉलो करना पड़ेगा। कि हम एक बार में 4 जोड़ी से कपड़े नहीं ज्यादा पहनेंगे, पर दान में दान लेने वाला और हमको ये नहीं, हमारे पास कितना भी हो, हमने जो दिया है वो फर्क नहीं कि हमारे पास कितना बचा है। दान हाँ में फिर, मतलब ये हम यस, कितना भी देते हैं, अपनी मर्जी से जितनी श्रद्धा हो देते हैं। पर त्याग में यदि हम कुछ परिग्रह का ही किसी का त्याग करते हैं, कि हम कुछ लिमिट बांधते हैं कि हम 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाएंगे, तो हम 10 किलोमीटर के रेडियस में ही जाएंगे, यात्रा भी करेंगे, तो उससे आगे नहीं जाएंगे। तो ये प्रतिबंध त्याग में लगता है, दान में नहीं लगता है। हाँ। और दान में, जैसे कपड़ों के उदाहरण से हम। दान में देने के बाद उससे कोई संबंध नहीं है, देने वाला क्या समझ रहा है। आपने दे दिया, फिर आप कमाई भी कर सकते हो। आप कमाई करो चाहे ना करो, या फिर दान दो या ना दो, कितना दो, उससे कोई, सामने वाले को जो दे रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं, हम जो मतलब नेचुरली व्यवहार में जो दान देते हैं, नए कपड़े लाए, वार्डरोब खाली करनी, पुराने सब बाई को दे दिए, तो मतलब वो चाहे हम दान उसको मानते हैं, पर उससे मतलब कोई हमारा फर्क नहीं पड़ा दान देने से। पर बट यदि ये हम त्याग करेंगे कि एक बार में हम 5 जोड़ी ही कपड़े खरीदेंगे, तो त्याग है तो हम छठवां जोड़ी कपड़ा खरीदेंगे ही नहीं। तो मतलब दो, प्रतिबंध यस, लगा है हम पे। हाँ, दो चीजें होंगी। आपने एक एग्जांपल जो दिया है ना, तो एक तो हमें दान में वापस फिर हमारे अध्यात्म में क्या दिया है। जैसे कपड़े दिए, कपड़े एक्चुअली हमारा वास्तव रूप से आहार, औषधि, ज्ञान, अभयदान, ये किसी में नहीं आएगा। दान, हमारा दान इस अपेक्षा से नहीं आएगा। लेकिन यस, हाँ। दान वो कार्यकारी इस हिसाब से होगा कि हम एकदम कोई चीज का त्याग नहीं कर सकते या दान नहीं दे सकते हैं। तो जिंदगी, हमारे डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी चीजें भी है, अगर हम छोटी छोटी से करते रहेंगे ना, तो वो कहते हैं कि हमें आदत होती है। जैसे कहीं मंदिर चले गए, तो आप एक कुछ भी अपनी तरफ से कुछ भी डाल दो, लेकिन बार बार डालने का ना, एक त्याग करने की जो आपकी त्याग की या दान की जो आदत है, वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते, कहते हैं अगर अपने शरीर भी त्याग करना हो, उस स्टेज तक आप ले जाने की आदत आपकी बन सकती है अल्टीमेटली जाके, कि शरीर भी अगर त्याग हो जाए तो उसका कोई आपको दुख या क्लेश नहीं होगा। ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से व्यवहार का दान और त्याग दोनों कार्यकारी होंगे। एक अभी कमाई को सिर्फ निश्चय से तो आगे आएगा। हाँ, हाँ ये कुसुम तो जी। कमाई जस्ट एग्जाम्पल दिया है, पर कमाई मतलब जैनिज्म के हिसाब से तो त्याग अलग चीज है, वो भी आगे आएगा। हाँ। ये लिखा है कि रितु जी, आपने यहाँ पे जो फिर कमाई पे ये बताया ना, मायाचारी के हिसाब से वैसे समझना, तो फिर वैसे नहीं समझना है ना, यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया हुआ ये तो। एग्जैक्ट है ना, कपड़ों का एग्जाम्पल दिया है, ये तो मतलब त्याग में आता ही नहीं है। ये तो परिग्रह है, अच्छा। मतलब परिग्रह तो हमको छोड़ना ही है। और मतलब ये तो सब मतलब कपड़े और ये सब चीजें तो मतलब कहीं भी जैन सिद्धांत से नहीं जुड़ी है। जस्ट मैं 5 जोड़ी कपड़ों का इसलिए एग्जाम्पल दिया कि वो एकदम क्लियर हो जाए। बाकी वो उसमें नहीं आता है। मतलब अपने जो 4 दान और अपने तो मतलब काफी वो रूल्स भी होते हैं, सुपात्र को ही देना है, कुपात्र को नहीं देना है, तो हमें ही उसका पाप लगेगा। और मतलब ये मैं सब बोलूं, क्या पुण्य का बंद करते हैं, जो हम दान देते हैं ये सब हमको पुण्य मिलेगा, हमें अनुकूलता, पर मतलब ये नहीं है, पुण्य भी हमारे लिए बंद का ही कारण है। पर जो निश्चय से ये सब व्यवहार में आता है, मतलब जैन धर्म में सारा कुछ निश्चय व्यवहार चलता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पर ज्यादा कार्यकारी हमारा निश्चय, पर ये भी नहीं है कि हम व्यवहार को छोड़ दें, मतलब व्यवहार से ही निश्चय तक जाते हैं। मतलब यदि निश्चय होगा तो व्यवहार में अपने आप
छूटेगा वो सारा कुछ। हाँ मैं बोलूं कुसुमलता जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ ये कि कमाई को सीमित करता है, उस पर प्रतिबंध लगाता है। इसका मतलब ये है जितनी भी जितनी भी अपनी कमाई हो रही है उस पे अपन वो सीमित कर देंगे। अपने पास इतना है, यदि अपने पास 1,000 रुपया है तो अपन 500 करेंगे या 200 करेंगे, कम से कम करेंगे। तो उसमें ना अपने को तो प्रतिबंध लग गया ना, हम इनसे ज्यादा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कमाई जी होगी, उसी में से उसका ही प्रतिशत निकालेंगे ना अपन। लेकिन आप कमाई को क्यों प्रतिबंध करेंगे? कमाई पैसे आएंगे तो आप उसको दान दे सकते हैं ना। प्रतिबंध लगेगा ना, दान तो उस पे लग जाएगा, अपने पास है ही नहीं तो अपन कहाँ से देंगे? जितना होगा उतना कर सकते, तो प्रतिबंध तो हुआ ना अपने पे। पर यहाँ लेकिन दान पे कमाई पे क्यों प्रतिबंध नहीं लगा लगाना रहे है? हैं, यहाँ तो त्याग पे लगा रहे हैं ना प्रतिबंध। यदि त्याग करेंगे तो दान कमाई पे को तो कोई सीमित प्रतिबंध नहीं है। उस पर प्रतिबंध लगाता है, मतलब दान भी करोगे तो भी प्रतिबंध है, और कमाई जितनी आएगी उसी में से अपन कर सकते हैं। 10% करो, 20% करो, तो सीमित तो हो गया ना अपने लिए। अपन चाहते हैं, मन से तो बहुत चाहते हैं कि बहुत कर लें, बहुत दे दें, पर कहाँ से देंगे? जितना होगा उतना ही तो देंगे ना, ज्यादा कहाँ से दे देंगे? तो प्रतिबंध तो हुआ ना अपने पे, कमाई पे प्रतिबंध तो हो गया वो। पर दादा का ये कहना है कि दान प्रतिबंध नहीं लगाता, त्याग प्रतिबंध लगाता है। मतलब हमको ये सेंटेंस कमाई क्लियर को नहीं हो लिखा है रहा ना, है। कमाई सीमित कर देता है, हाँ, उस दान पर नहीं प्रतिबंध करता है, लगाता त्याग करता है। ये दादा क्लियर लिखे कि दान कमाई पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। आप चाहे जितना कमाओ, पर त्याग में भले ही हम कुछ ना दें, कुछ ना छोड़े, पर वह कमाई को सीमित करता है, उस पर प्रतिबंध लगाता है। है। वो तो स्वतंत्र चीज है ना, तो ये थोड़ा सा स्वतंत्र क्लियर नहीं हो रहा है, ये अपने को करना पड़ेगा क्लियर थोड़ा एक सा। किस अपेक्षा से कर रहे हैं, एक हाँ कर कि लेंगे। दादा किस अपेक्षा से कह रहे हैं, इसको थोड़ा सा हाँ, क्लियर करना पड़ेगा। थोड़ा सा देखते हैं, 10 लक्षण वाली जो धर्म है उसको रेफर करती हूँ, कभी उसमें कुछ डिटेल होगा करेक्ट। तो देखते हैं फिर। हाँ फ्राइडे को भी तो आगे। मैडम से पूछेंगे। हाँ जी हाँ जी। त्याग एक ऐसा धर्म है जिसे प्राप्त कर यह आत्मा अकिंचन अर्थात अकिंचन धर्म का धारी बन जाता है, पूर्ण ब्रह्म में लीन होने लगता है, हो जाता है, और सारभूत आत्म स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। उत्तम अकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य। अकिंचन और ब्रह्मचर्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को ही निज मानना, जानना, उसी में जम जाना, रम जाना, समा जाना, लीन हो जाना ब्रह्मचर्य है। मतलब निश्चय से जो ब्रह्मचर्य दादा ने ये बताया है, हम व्यवहार से अलग मानते हैं, पर ये कि ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को ही निज मानना, जानना, उसी में जम जाना, रम जाना, समा जाना, लीन हो जाना ब्रह्मचर्य है। और उससे भिन्न पर पदार्थों एवं उनके लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले चिद्दिकारों को अपना नहीं मानना, नहीं जानना और उसमें लीन नहीं होना ही अकिंचन है। यदि स्वलीनता ब्रह्मचर्य है तो पर में एकत्व बुद्धि और लीनता का अभाव अकिंचन है। अतः जिसे अस्थि से ब्रह्मचर्य धर्म कहा जाता है, उसे ही नास्ति से अकिंचन धर्म कहा जाता है। इस प्रकार स्व अस्थि ब्रह्मचर्य है और पर की नास्ति अकिंचन है। जिस प्रकार क्षमा का विरोधी क्रोध, मार्दों का विरोधी मान, उसी प्रकार अकिंचन का विरोधी परिग्रह है। अर्थात अकिंचन के अभाव में परिग्रह अथवा परिग्रह के अभाव में अकिंचन धर्म कहा जाता है। अतः अकिंचन का दूसरा नाम अपरिग्रह भी हो सकता है। ब्रह्मचर्य मतलब सर ब्रह्म में अपने ब्रह्म में चरण करना। ब्रह्म वही है त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव में रमण रमन करना, करना। रमन करना हो गया है। अभी देखिए यहाँ तक 8 धर्म बढ़ते बढ़ते आए, सब कुछ क्रोध मान माया लोभ और संयम धारण किया और सत्य को पहचाना। उसके बाद सब जानने के बाद हमने त्याग कर दिया। बाहर जितना भी मोह रहे देश का जब त्याग कर दिया, तब अवसर बना अंतर में आने का। तो ये पूरे प्रोग्रेसिव स्टेप्स हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो जब सब कुछ त्याग कर दिया, तब उस जीव क्या करेगा? वो अंतर में आएगा अपने, तो ब्रह्मचर्य में लीन होगा।
तो इस तरह से बाहर से ये उत्तम, क्षमा, मार्दो आदि करते करते तो फिर वह अपने ब्रह्मचर्य में लीन होता है। सर ये जो है ना चिद्विकारो, चित्त इसका क्या विकार अर्थ है? मतलब आत्मा में जो विकार है, चित्त में, चैतन्य में जो विकार आ गए, मोह राग द्वेष के भाव। एक चीज अगर आभ्यंतर हम बेसिकली एक चीज समझ लेंगे ना कि आत्मा एक जो द्रव्य स्वभाव है और एक पर्याय स्वभाव है। द्रव्य स्वभाव में अनंत गुण है, दर्शन ज्ञान गुण है, जो जिनकी क्वांटिटी हर वक्त उतने ही रहते हैं, वैसे ही रहते हैं, और इनको धारण करने वाला त्रिकाली आत्मा है। ये एक अगर हम पक्का पता लग जाए, ये हम अपने ध्यान में रख ले, और उसके बाद पर्याय में मोह राग द्वेष के भाव हो सर रहे हैं। एक बार रिपीट करिए ना सर, पहले वाली लाइन एक बार रिपीट करिए। ये हम ये एक ये मोटे मोटे तौर पे अगर ये हम दिमाग में क्लियर हो जाए ये क्या है द्रव्य गुण पर्याय आत्मा के बारे में, तो जहां पर भी ये चीजें आएंगी तो आप उसको लगा सकते हैं। तो आत्मा क्या है? द्रव्य से अनंत गुण है उसमें, दर्शन ज्ञान चरित्र और स्व पर प्रकाशक शक्ति है, अस्तित्व शक्ति है, और आपका वीर्य गुण है। तो ये जो गुण है, गुण त्रिकाल है, मतलब आत्मा में हर जीव की जो है उसके साथ त्रिकाल है, और उनकी उनकी जो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, ध्रुव हैं, और उनकी कम नहीं होते हैं, बढ़ते नहीं है, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं हर एक जीव के। और उनको जो धारण करता है, अनंत गुणों को धारण करने वाला जो है वो आत्मा मैं हूं। ये द्रव्य स्वभाव हो गया। ये द्रव्य स्वभाव जब भी बात करेंगे, अनंत गुणों का पिंड, उनको धारण करने वाला जीवात्मा, वो द्रव्य द्रव्य और गुण, वहां पे ये क्लियर हो गया। अब प्रॉब्लम यहाँ हो रही है कि पर्याय में मोह राग द्वेष हो रहा है। मोह राग द्वेष कोई विकार बोलना या मोह बोलना या राग द्वेष बोलना, क्रोध मान माया लोभ, उसको द्वेष, ये राग और द्वेष को और अलग अलग डिटेल में बता देना कि क्रोध मान माया लोभ या नो कषा है, ये डिटेल में हो गया। बट एक में कहेंगे तो मोह में मतलब मोह का मतलब ही मोह राग द्वेष हो गया। मोह राग द्वेष मतलब 25 कषाय और मिथ्यात्व हो गया, तो वो आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर पर्याय में मानेंगे कि पर्याय में ये विकार है, तो ये विकार प्रति समय चेंज हो रहे हैं, भाव चेंज हो रहे हैं, या तो शुभ होंगे या अशुभ होंगे। जितने भी संसारिक कार्य है शुभ अशुभ के कर रहे हैं। जब तक सम्यक्त नहीं होगा तब तक शुद्ध भाव नहीं होंगे। तो सम्यक्त होने से पहले ये शुभ भाव की जितनी वृद्धि होती जाएगी, और शुद्ध भाव किस तरह से? आत्मा को जानने के, अपने स्वभाव को जानने के, कैसे त्रिकाली अपने अनंत को जानकर या सिद्ध को जानकर, उनके गुणों को जानकर हम अपने स्वभाव की ओर अपने स्वभाव को जानने की कोशिश करें, तो वो जो पर्याय है जिसमें शुद्ध पर्याय होगी वो सम्यक्त वाली कहलाएगी। और सम्यक्त की पर्याय कुछ समय के लिए होगी, उसके बाद उसमें वृद्धि होगी, जीव व्रत धारण करेगा, मुनिवत धारण करेगा, श्रेणी मांडेगा, और फिर जाके अनंत दशा प्राप्त होगी। और अंत दशा में कुछ देर दिव्य ध्वनि या अपना अनंत चतुष्टय प्राप्त करने के कुछ समय बाद, जितनी आयु समाप्त होने के बाद सिद्ध दशा प्राप्त कर लेगा। और सिद्ध दशा में प्रत्येक समय में जो पर्याय हो रही है वो शुद्ध पर्याय हो रही है, फिर अगले समय में भी वैसी की वैसी पर्याय हो रही वैसी की वैसी पर्याय, बट नई नई पर्याय हो रही है। तो समय के हिसाब से उसको कहेंगे नई पर्याय, और उसमें जो शुद्धता के हिसाब से कहेंगे कि वैसी की वैसी ही पर्याय हो रही। तो ये पूरा मोटा मोटा अगर हम अपने दिमाग में रखेंगे ना, तो आप कहीं पर भी है, आज जैसे कोई भी ये कोटेशंस होते हैं, उसमें भी आप सार निकाल सकते हो कि क्या त्रिकाली के बारे में क्या बता रहे हैं, पर्याय में क्या बता रहे हैं, विकार क्या बता रहे हैं, और विकार कौन कौन से होते हैं वो अलग हो सकते हैं, और गुण कौन कौन अनंत गुणों में से कोई कोई एक गुण लेके बताया जाएगा। बट सबसे अहम गुण है चैतन्य गुण। उसको वो चैतन्य गुण हमें पकड़ में आता है, क्योंकि वो हमारे ज्ञान में आता है, हम पकड़ सकते हैं उसको। बाकी गुणों को हम वेदन नहीं कर सकते हैं, इजी नहीं है, और ना तो देख तो वैसे भी नहीं सकते हैं। तो चैतन्य गुण मतलब दर्शन ज्ञान, हम जो देख रहे हैं वो हमें पता लगता है कि देख रहे हैं, तो उससे हमें पकड़ में आता है, तो उससे हम अपने ज्ञान को, अपने आत्मा को पकड़ सकते हैं। तो इसलिए चेतन गुण, चैतन्य गुण ये बार बार आते रहेंगे। इनको अगर हम मोटे मोटे तौर पे जान ले, तो हर चीज आपकी जो है सो कुछ भी बताओ सब आपकी फिट हो जाएगी। अच्छा ये इसके बारे में बता रहे हैं, ये द्रव्य गुण के बारे में बता रहे हैं, ये पर्याय के बारे में बता रहे हैं, और द्रव्य गुण पर्याय मिला के ही पूरी वस्तु है।
कुसुमलता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? हाँ पढ़ देती हूँ, ये इशू चालू करता बेटा बराबर है। अकिंचन का दूसरा नाम परिग्रह, वहां से आभ्यंतर परिग्रह के प्रकार से पढ़ना है। हाँ, अभ्यंतर परिग्रह के 14 प्रकार के होते हैं। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद। ये देखिए न, चार मिथ्यात्व, 4 कषाय और 9 कषाय, ये मिला के 1 + 4 5 और +9 मिला के 14 हो गए। 14 इनको अंतरंग परिग्रह बताया। पूरा मिथ्यात्व कषाय को और मोहनीय कर्म को क्या बताया? परिग्रह बताया इनको। अभ्यंतर। अब बाह्य परिग्रह के 10 प्रकार होते हैं। क्षेत्र में खेत और प्लाट आ जाएंगे। वास्तु निर्मित भवन, धन, चांदी, सोना, जवाहरात और मुद्रा, धान्य, अनाज, द्विपद मनुष्य और पक्षी, चतुष्पद पशु, 7 यान सवारी, 8वां शय्यासन, 9वां कुप्य और 10वां भांड मतलब बर्तन। पर द्रव्यों से रहित शुद्ध बुद्ध अपने आत्मा में जो चर्या अर्थात लीनता होती है उसे ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। व्रतों में सर्वश्रेष्ठ इस ब्रह्मचर्य व्रत का जो पालन करते हैं वे अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मचर्य और आत्मरमणता साक्षात धर्म है, सर्वोत्कृष्ट धर्म है। सभी आत्माएं ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप को जानकर पहचान कर उसी में जम जाए, रम जाए और अनंत काल तक तद्रूप परिणमित रहकर अनंत सुखी हो। इसमें बाह्य परिग्रह में देखिए, परिग्रह अध्यात्म के हिसाब से क्या क्या परिग्रह है इसमें। अगर हमें कोई परिग्रह की बात करना हो बाह्य में तो ये इसी के अंतर्गत आएगी। तो इसके अलावा कोई भी अगर अन्य हम समझे तो वो व्यवहार परिग्रह होगा। अगर हम परिग्रह छोड़ना चाह रहे हैं तो इसके अनुसार ही छोड़ना पड़ेगा बाह्य का परिग्रह। अंतरंग परिग्रह में तो मिथ्यात्व आ ही गया है। और दूसरी चीज इसमें दूसरी किताब में लिखा था, इन्होंने खेत और प्लाट लिखा है, धन, चांदी, सोना, जवाहरात लिखा है। जैसे ये लिखा है तो इन्होंने कहीं पे पैसे को नहीं लिया है, रुपये पैसे को कोई पे नहीं दिया कि आप 10,000 रखो, 10 लाख करो, 1 करोड़ रखो, क्योंकि पैसे की कीमत समय के हिसाब से चेंज होती रहती है। लेकिन एक प्लॉट है वही पहले 1,000 का था, आज 1 करोड़ का हो गया, तो उससे इसलिए पैसे को इसमें नहीं लिया है। उन्होंने बोला है कि वो प्लॉट है, प्लॉट का अपना परिग्रह है। और फिर आप ये सर कोई अगर लेकिन ये होता तो है ना सर, जो प्लॉट की वैल्यू आप 100 बता रहे हैं वो आज 1 करोड़ हो गई तो उसमें परिग्रह तो बढ़ ही जाता है ना। उस टाइम तो आपने ऐसे ही ले लिया था, अब उसके बाद अभी उसकी रेट हो गई तो आपकी उसमें आसक्ति तो आ ही जाएगी। आसक्ति बढ़ गई, लेकिन परिग्रह में ये कहना चाह रहा हूं मैं कि अमाउंट और पैसे को नहीं डाला है, अमाउंट में वस्तु को डाला है, प्लॉट को डाला है। 100 गज का प्लॉट था, वो पहले भी प्लॉट जो है सो परिग्रह था, आज भी प्लॉट है, उसकी कीमत नहीं डाली आपको कि इतना आपको इतना पैसा रखोगे तो परिग्रह कहलाएगा। हाँ, क्योंकि 100 रुपए से भी उतना ही, 100 रुपए रखने पे भी परिग्रह उतना ही है, लाख रुपए रखने पे भी परिग्रह तो है ही ना। तो उसके लिए उसकी कोई काउंटिंग और सीमा नहीं की है, मतलब काउंटेबल चीजों को नहीं लिया है परिग्रह में, मतलब उन्होंने काउंटेबल चीजों को नहीं लिया है, मतलब वो चेंज होती ज्यादा रहती दिन। है समय के हिसाब हाँ, से, वो वैल्यू चेंज अच्छा, होते रहती चेंज है। होते रहती है। उस वक्त 100 की जो वैल्यू थी आज वही 1 लाख की कीमत मान लीजिए, तो आसक्ति 100 रुपए की जिसको जितनी आसक्ति थी आज उतनी आसक्ति 1 लाख की है। हाँ, मैं कह रहा था अभी जैसे हमने डिस्कस किया, ये लास्ट के 2 पैराग्राफ है, इसको कोई बता पाएगा? बताएंगे इसको द्रव्य गुण पर्याय के हिसाब से, मतलब कैसे समझ में आ रहा है आपको? जैसे पर द्रव्यों से रहित शुद्ध बुद्ध अपने आत्मा में जो चर्या अर्थात लीनता होती है। अभी यहाँ शुद्ध बुद्ध अपने आत्मा में, ये होगी आपके त्रिकाली ध्रुव जो शुद्ध आत्मा है, और पर द्रव्यों से रहित है, उसमें किस और का है नहीं, उसमें मिलावट, उसमें लीनता, उसे ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। व्रतों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचर्य व्रत का जो पालन करते हैं वे अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करते हैं। तो ब्रह्मचर्य मतलब लीनता, लीनता मतलब अतीन्द्रिय आनंद।
सब मिला के एक ही हो गया। ब्रह्मचर्य अर्थात आत्मरमणता साक्षात धर्म। अगेन आत्मरमणता हो गई है, मतलब पर्याय